Dear friends, welcome to the video tutorial on the VCAS ELBL April 2024. टीम इस LBL के थ्रू हम फोकस ऑफ कम्युनिकेशन ICU के क्रिटिकली इल पेशेंट्स में MDR ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शंस के मैनेजमेंट में अर्ली एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक की नीड और कंसर्न पर कर रहे हैं। स्लाइड 1 में सबसे पहले वी आर हाईलाइटिंग द कंसर्न ऑफ GNB इन्फेक्शंस इन ICU पेशेंट्स। इन इन्फेक्शन में मोर्टालिटी बढ़ जाती है, मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक रहना पड़ सकता है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं, खास तौर पर MDR GNB इन्फेक्शंस के साथ। आगे स्लाइड 2 में जैसे कि हम जानते हैं, इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मल्टीपल स्टडीज ने GNB इन्फेक्शंस में अर्ली और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज को मोर्टालिटी रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट माना है और टाइमली एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज से सीरियस इन्फेक्शंस में फेवरेबल आउटकम भी देखी गई है। यानी यहाँ खास ध्यान अर्ली और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज की तरफ खींचा गया है, पर्टिकुलरली सीरियस GNB इन्फेक्शंस के लिए, यानी कि ICU पेशेंट्स। स्लाइड 3 में अब वो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक क्या हो सकती है, मैरोपेनम या सेफ्टाजेडिम एविबैक्टम। यहाँ हमने सेफ्टाजेडिम के 2 लैंडमार्क स्टडीज को रिप्रूव एंड रिक्रेन को रिफर किया है और पर्टिकुलरली इनके सब ग्रुप एनालिसिस को हाईलाइट किया है, जिसके कंक्लूजन में इंडियन पेशेंट में हैव और कॉम्प्लिकेटेड IEI के लिए सेफ्टाजेडिम एविबैक्टम मैरोपेनम के कंपैरिजन में एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव शो करता है। क्योंकि ये दोनों मल्टी कंट्री स्टडीज थी, इसलिए इनका इन्फ्रेंस इंडियन पेशेंट के पर्सपेक्टिव में क्या है ये समझना और समझाना दोनों जरूरी है। और साथ ही में इंडिया में होने वाली रिसेंट रियल वर्ल्ड स्टडीज सेफ्टाजेडिम एविबैक्टम के लिए CRE की हाई ससेप्टिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब सेफ्टाजेडिम एविबैक्टम इंडिया में CRE इन्फेक्शन के लिए डिपेंडेबल सॉल्यूशंस बन सकता है। स्लाइड 4 यहाँ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स भी सही एंटीबायोटिक के प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, जिससे मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी कम की जा सकती है। अब ये हम जानते हैं कि इंडियन पेशेंट्स के इन्फेक्शन में ESBL GNB के हाई प्रोपोर्शन देखी गई है और साथ ही में अब मैरोपेनम के रूटीन यूज के कारण मैरोपेनम रेजिस्टेंस भी कॉमन हो रहा है, क्योंकि VCAS CRE एंड ESBL दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स जिनकी प्रोफाइल अर्ली ट्रीटमेंट रिसीव करने के लिए सुटेबल हो, उनमें VCAS का अर्ली और एप्रोप्रिएट यूज एक एज दिला सकता है, जिससे सभी कैटेगरी के पेशेंट्स ESBL, AMPCE या CRE, DTR, स्यूडोमोनास के अगेंस्ट कवर मिल सकता है, क्योंकि VCAS अपनी फेवरेबल सेफ्टी और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के साथ MDR इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक का रोल निभाने के लिए बिल्कुल फिट है। इसको यूज करने से जो मैरोपेनम का ओवर एक्सपोजर हो रहा है, उससे कंट्रोल किया जा सकेगा, जो कि कार्बापेनम रेजिस्टेंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही रिलेटिव नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे कि पॉलीमिक्सिन के यूज को भी कम करने में हेल्प मिलेगी, जिससे इन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स की लाइफ भी बढ़ेगी। पेज 5 में अब हम लास्ट पेज पे देखें तो कलीग्स यहाँ VCAS exhibits in vitro activity against a broad range of GNBs including highly resistant strains ESBL, AMPCE, P. aeruginosa, CPE को हाईलाइट किया है। फाइनली टीम, हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि सेफ्टाजेडिम एविबैक्टम का फोकस MDR ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन से होने वाले मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी रिस्क को रिड्यूस करने एंड साथ में टाइमली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स का क्रिटिकल इल पेशेंट में चाहते हैं, जो कि क्रूशियल फैक्टर होता है फॉर बेटर पेशेंट आउटकम के लिए। इसके साथ ही सेफ्टाजेडिम एविबैक्टम की इफेक्टिवनेस के लिए इंडियन पेशेंट से रिलेटेड एविडेंस भी अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस ELBL का यूसेज और डॉक्टर कमेंट्स रिलेटेड फीडबैक्स की हम ईगरली वेट करेंगे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैप्पी सेलिंग।